अब तक तो आपने 9th क्लास के अंदर वैदिक विधि से व्याकरण किया था और उसमें भी परम मित्र का प्रयोग किया था, और यहाँ भी 10th क्लास के अंदर भी आपको परम मित्र का मैं प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि परम मित्र का मतलब होता है दोनों संख्याओं का सम 10 होना चाहिए। जैसे 6 का परम मित्र 4 होता है, तो 4 इक्वल टू 10। इन दोनों का योग 10 होना चाहिए। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि 6 का परम मित्र क्या है, तो उस संख्या का सम करिए कि टोटल 10 आ जाए, योगफल 10 आ जाए। अगर 6 का परम मित्र में क्या जोड़े कि 10 बन जाए, तो 4 जोड़ो, तो कहने का मतलब 4 क्या हुआ, आपका परम मित्र हुआ। 6 का परम मित्र क्या हुआ, 4। जब 6 का परम मित्र 4 का दोनों का सम 10 आना चाहिए। इसी प्रकार अपन जो व्याकरण कर रहे हैं, व्याकरण का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाना, घटाव है। अब क्या होता है इसके अंदर, जो नीचे का जो डिजिट होती है, संख्या होती है, उसका परम मित्र लेकर ऊपर वाली संख्या में जोड़ दीजिएगा। अगर ऊपर वाली संख्या ज्यादा है और नीचे वाली कम है, तो हम उसमें से उसको घटा सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। परंतु छोटी संख्या के अंदर बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते, इसलिए हम परम मित्र का वहां प्रयोग करेंगे जहां ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या का सब्ट्रैक्ट नहीं हो। जैसे 7 में से 6 नहीं जा सकता, तो मैं क्या करता हूं, 7 का परम मित्र 3 होता है, वो 3 का मतलब इन दोनों को जोड़े तो 10, तो ये क्या कहलाता है आपका परम मित्र। किसका, 7 का परम मित्र। 7 का परम मित्र कितना है, 3। 7 का परम मित्र 3 है, तो 6 में 3 जोड़ो, 6 और 3 कितना हो गया, 7 का परम मित्र 3 है, तो 3 प्लस 6 9 होता है। अब आपने परम मित्र का प्रयोग किया है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक एकाधिक के लगाएंगे। अब ये कितना बन गया, 7। 7 का परम मित्र कितना होगा, 3 होगा। 3 प्लस 5 कितने हो गए, 7 का परम 3, 3 और 5 कितने हो गए, 8। अब आपने इसका भी परम मित्र यूज किया है, तो इसलिए इसके ऊपर भी एक एकाधिक के लगा देंगे। अब ये कितने हो गए, 5 हो गए। 3 में से 5 नहीं जा सकता, तो 5 का परम मित्र लीजिए, तो 5 का परम मित्र 5 ही होता है। 5 प्लस 3 कितने हो गए, 8। यहाँ पे परम मित्र लगाइए क्योंकि इसने आपने यूज किया है, तो ये आपका 8 और ये 1 है, 8 में से 1 जा सकता है, इसलिए 8 में से 1 गया तो 7। अब 9 में से 7 गए तो 2, क्योंकि मैंने बताया था बड़ी संख्या में छोटी संख्या तो घट जाती है। तो यहाँ पर 1 है, 0 है, 0 में ऊपर एकाधिक लगा हुआ है, क्योंकि ये 1 से कम है, तो इसलिए 1 में से 1 घट सकता है, तो इसको घटा दीजिएगा। और यहाँ पे इसके बाद परम मित्र का यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पे आपका एकाधिक नहीं आएगा। तो 8 में से बन गया 7 और 9 में से 7 गए तो 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो घड़ी में तो आपने देखा होगा कि अपन 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो जो भी मिनट या सेकंड होगी उसे हम 60 में लेके चलेंगे। 60 का मतलब 6 अंश है, और जबकि जो इकाई का अंक होगा या वर्ष होगा उसको हम 10 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब ये व्याकरण है, तो इसके अंदर 5 में से 7 नहीं जा सकता। 7 का परम मित्र कितना होता है, 7 का परम मित्र 3 होते हैं, तो इसका 7 का परम मित्र का प्रयोग कीजिएगा। 7 का परम मित्र 3, 3 और 5 कितने हो गए, 8। 3 प्लस 5
यहाँ पे एकाधिक लगाइए। अब ये कितने हो गए? 6 हो गए। आपको मालूम है सेकंड कितने की होती है मैक्सिमम हासिल? 6 की होगी। तो 6 2 में से 6 नहीं जा सकता। 6 का परमित्र कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 6 से ज्यादा। इसमें तो अपन ने क्या किया, 10 का योग होना चाहिए, इसमें आपका 6 का योग होना चाहिए। जैसे 2 + 4 6 होता है, इसी प्रकार ये तो ऑलरेडी 6, तो 6 का परमित्र कितना हो गया? 0। 2 + 0 = 2, तो 2 लिखिए। अब आपने यहाँ पे परमित्र का प्रयोग किया, तो यहाँ पे परमित्र लगाइए। 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या लग गया? 1 और जुड़ गया, तो कितना हो गया? 8 और 1 9 हो गया। 6 में से 9 नहीं जा सकता। जब 6 में से 9 नहीं जा सकता तो इकाई का अंक है ये। जब ये इकाई का अंक है तो इसका परमित्र कितना होगा? 1। 1 में 6 जोड़िएगा, 6 + 1 = 7, क्योंकि आपने परमित्र का प्रयोग किया है, तो यहां भी एकाधिक है। अब ये कितना हो गया? 6 हो गया। 6 का, क्योंकि ये ढाई का अंक है या 10 है, तो इसका जो परमित्र होगा वो 0 होगा। 0 होगा तो 2 और 0 कितना हो गया? 2 हो गया। यहां पे एकाधिक लगाएंगे। अब ये 9 हो गया, क्योंकि वंश पर है। 9 हो गया। 9 का परमित्र कितना होता है? 1 होता है। 1 और 1 2। यहां पे आपका क्योंकि परमित्र यूज किया है, तो यहां एकाधिक लगाएंगे। अब ये 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 3 में से 2 गए तो 1। इस प्रकार घड़ी के कैसे भी सवाल हो, जिसमें भी ढाई का अंक आता है या 10 आता है, तो उसके अंदर आप दोनों का योग 6 मानोगे। 10 के अंदर या ढाई के अंदर परमित्र 6 का योग आना चाहिए। अगर 4 है तो 2 और 4 6 हो जाए। 3 है तो 3 + 3। इस प्रकार इसका परमित्र 6 का लेंगे ढाई में, और इकाई में 10 का ही चलेगा। इस प्रकार हम इस विधि से व्यकलन ज्ञात कर सकते हैं। इसी का ही मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलता हूं। सबसे पहले इसमें भी किलोग्राम और ग्राम, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ओनली घड़ी के सवालों में चेंज होगा। अब जैसे 5 में से 4 चला जाता है, तो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। 6 में से 4 नहीं जाता। जब 6 में से 4 नहीं जाता है तो 4 का परमित्र लेंगे। 4 का परमित्र 6 में से 4 चला जाता है। अगर मान लो इससे बड़ी संख्या होती तो उसका परमित्र यूज करते। तो 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1। अब 5 में से 7 नहीं जाता, उस कंडीशन में 7 का परमित्र यूज कीजिएगा। 7 का परमित्र कितना होता है? क्योंकि दोनों का योग 10 होना चाहिए, तो 7 में क्या जोड़े वही आपका परमित्र होगा। 7 में 3 जोड़ो, 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो 7 का परमित्र 3, 3 और 5 8। यहाँ पे एकाधिक के लगाओ। अब ये कितना हो गया? 7 हो गया। 2 में से 7 नहीं जा सकता, इसलिए 7 का परमित्र कितना होगा? 3 होगा। यहां पे एकाधिक के लगाइएगा। 3 और 2 5। अब यहां 1 हो गया। 1 में से 1 गया तो 0। इस प्रकार आप किलोग्राम और ग्राम के सवाल कर सकते हो, व्याकरण कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1 में से 2 नहीं जा सकता। 1 में से 2 के लिए आपको इसका परम मित्र यूज किया जाएगा। परम मित्र क्या होता है?
10 आना चाहिए। संख्या प्लस परम मित्र 10 होना चाहिए। अब जैसे आपके पास संख्या कितनी है, 2 है, 2 का परम मित्र कितना होगा, 8 होगा, इक्वल टू 10। जो अंडरलाइन किए मैंने वो परम मित्र होगा। अब क्योंकि एक में से दो जा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में हम 2 का परम मित्र लेंगे। 2 का परम मित्र कितना हो गया, 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया, ये 9, यानी कि ये 9। क्योंकि आपने परम मित्र का प्रयोग किया है इसलिए इसके ऊपर एक आदि के लगा दीजिए। अब ये कितने हो गया, 4, 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो 4 का परम मित्र कितना होगा, 6 होगा, बराबर 10 होगा। 6 के अंदर 2 जोड़िएगा, 8। यहां पे आपने यूज किया है एक आदि के। अब ये कितने हो गए, 5 हो गए, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 7 में से 6 गए तो 1 हो गया। इस प्रकार परम मित्र भी क्लियर हो जाना चाहिए आपका। और संख्या प्लस परम मित्र का योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जो संख्या नीचे की संख्या ऊपर की संख्या में से नहीं घटती है तभी हम परम मित्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे।